बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, पिछले कुछ डेढ़ दिन से सर्वेज यानी पब्लिक पॉल जो हैं वो ट्विटर के ऊपर और बाकी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जारी है, जिसके अंदर मुख्तलिफ चैनल्स, मुख्तलिफ पार्टीज़ जो है वो सर्वे कर रही हैं और पूछ रही हैं कि आइंदा इलेक्शंस में आप किसको वोट दे रही हैं। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं इसके साथ एक मैं खबर जो है वो उसको रिलेट करूंगा। और वो खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए, और सादा अक्सरियत मिलेगी तो मुझे आइंदा आने वाले, यानी उनका ये कहना है कि आइंदा आने वाले हुकूमती दौर में मुझे फैसले करने में आसानी होगी। और ये कोई सहाफ़ी नहीं कह रहा, ना कोई मैं कह रहा हूँ या कोई भी और एक शख्स नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब अपने ट्वीट के अंदर ये कहते हैं। अब उन्होंने इसके अंदर जिक्र नहीं किया कि नवाज शरीफ साहब सादा अक्सरियत किससे मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है, सादा अक्सरियत अगर वो मांग रहे हैं तो वो फिर किसी डायरेक्टली पब्लिक से तो मांग नहीं रहे, क्योंकि पब्लिक ने जो इनका हाल किया है वो आज की इस पूरी वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो मैं कहता हूँ आप हैरान रह जाएंगे। एक मेरे पास एक ऐसा सर्वे है, एक ऐसा पोल है जिसने वैसे तो बहुत सारे पोल्स ने जो है वो, इन सभी पोल्स ने जो है नून लीग की पोल खोल के रख दी है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा पोल है जिसके आगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसने जो है वो ऐसे बिल्कुल जो है वो अपने घुटने टेक दिए और वहां से दुम दमाकर भाग गए हैं। तो वो मैं पोल सबसे एंड पे रखूंगा, वो लाजमी देखिएगा। और उसके साथ साथ जो मैं पोल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसकी भी एक अलग अलग हकीकत है, अलग अलग उसकी जो है वो एक हिस्ट्री है, और उसके रिजल्ट्स देख के आप जो है वो बड़े हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले सुनो टीवी ने न्यू टीवी ने एक पोल जो है वो उन्होंने किया है। न्यू टीवी ने जो पोल एक जारी किया है उसके अंदर बड़े हैरान कुन नताइज, बड़े ही परेशान कुन नताइज। अब मैं आपको पहले बता दूं कि न्यू टीवी है कौन, किसका, मतलब किसका, या इसका इनकी क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस हवाले से ये बात करते हैं सारा दिन चैनल्स के ऊपर, इसके इस चैनल्स के ऊपर क्या चलता है, और हिस्ट्री में ये मतलब चैनल जो है वो कैसा रहा है। तो बेसिकली अभी अगर हम पूरे मीडिया की बात करें तो टोटली जो है मीडिया वो इस वक्त जो है वो कंट्रोल्ड है, और उसके ऊपर वही चलता है जो बड़े घर वाले लोग चाहते हैं, और जिसके ऊपर जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी की हमायत याफ्ता जो खबरें हैं जस्ट वही चलती हैं। लेकिन न्यू टीवी बेसिकली इमरान खान साहब के बिल्कुल खिलाफ खबरें चलाने वाला, मैं समझता हूँ कि वो एक चैनल है जिसके ऊपर आप चले जाएं तो आपको उनके थंबनेल्स हैं, जो उनकी हेडलाइंस हैं, वो आपको इस कदर मिलेंगी, अजीब किस्म की मिलेंगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। यानी मैं पिछले दिनों जो है वो एक अभी रिसेंटली मैंने एक इनका थंबनेल देखा है, फिर इसके बाद मैंने ट्वीट देखा है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब को कैदियों से रेपटे पड़े। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया कैदियों की जानब से। बहरहाल ये एक अलग कहानी है, बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ये तो है ही। लेकिन अब उनकी लैंग्वेज चेक करें, मतलब एक थर्ड क्लास जो है वो एक लैंग्वेज जो है वो, मैं कहता हूँ कि कोई अनपढ़ जाहिल जो है वो इस किस्म की जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। और बदकिस्मती के साथ ये हमारे मीडिया के जो है वो इदारे हैं और ये हमारा चैनल है, इसने जो है वो 25 करोड़ लोगों को जो है वो दिखाना होता है कि हम क्या बेच रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं इनके सर्वे की। तो इन्होंने सर्वे करवाया और सर्वे के अंदर उन्होंने मेंशन किया, आप आइंदा इंतखाबात 2024 में किस लीडर को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहेंगे। और ये फिर उन्होंने ये भी नीचे कहा है कि इंतबाह, ये पोल डिलीट नहीं होगा। अब ये क्यों कहा है ये मैं आपको आखिरी सर्वे में बताऊंगा, जो मैं सर्वे आपके साथ शेयर करूंगा उसके अंदर आपको सारा पता चलेगा कि ये तमाम चैनल्स वाले क्यों लिख रहे हैं। तकरीबन सभी यही लिख रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले नवाज शरीफ साहब का था, 11% लोगों ने उनको वोट किया। दूसरे नंबर पे इमरान खान साहब का था, और ये वो चैनल है जो कहता है कि इमरान खान को रेपटे पड़े हैं, और ये वो चैनल है जो सारा दिन एंटी इमरान खान जो है वो कैंपेन चलाता है। ये वही चैनल है जो बिल्कुल कंट्रोल्ड है। लेकिन अब सोशल मीडिया के ऊपर किसी की आवाज़ तो नहीं रोकी जा सकती पब्लिक की। और अब देखें, इमरान खान साहब के सेकंड नंबर पे जो है वो उनके 88% है। यानी लोग कहते हैं कि हम आइंदा इंतखाबात में वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान साहब को देखना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो समझते हैं कि पंजाब में वो बाजी ले जाएंगे, सिंध तो उन्होंने फतह कर लिया हुआ है, लेकिन अब हकीकत यह है कि उनको सिर्फ 1% लोगों ने लाइक किया है। और शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि जस्ट मैं ही हूँ और मुझसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है,
उसको किसी ने वोट नहीं किया, 0%। अब ये आपके सामने मैंने न्यू टीवी का रखा है। अब आगे चलते हैं अब तक न्यूज़। बड़े मैं समझता हूँ कि अब तक न्यूज़ क्रेडिबिलिटी के हवाले से मैं इसको समझता था कि ये एक अच्छा चैनल है और इसके ऊपर जो है वो जो भी किसी किस्म की जो खबरें चलती हैं, तज्ज़िये चलते हैं, बड़ी माकूल से होते हैं। लेकिन ये मेरी राय जो है वो आज से कुछ 6 महीने पहले तक थी। तो उन्होंने भी एक सर्वे करवाया और अभी इनकी आप स्क्रीन देख लें जाके, तो आपको मैक्सिमम जो है वो चीज़ें एंटी इमरान और मैं समझता हूँ कि पीटीआई को एक दहशतगर्द जो है वो तंजीम और एक पार्टी जो है वो साबित करने के लिए दिन रात इनके ऊपर कैंपेन चल रही है। तो अब आप इनकी सर्विस देखिए, इन्होंने भी एक सर्वे किया और ये सारे सर्वे उसी सर्वे की मैं बात करूँ उस वजह से कर रहे हैं कि जिस सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके सामने मैं आखिर में रखूंगा। अब इस सर्वे के अंदर वो यही सवाल करते हैं कि आइंदा इंतखाबात में, इलेक्शन 2024 में किसी सियासी लीडर को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं, यानी किस सियासी लीडर को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। सेम वही जो है वो टेक्स्ट है, वही कैप्शन है, सारा कुछ वही है, बस जो है वो उसको कॉपी पेस्ट किया है तमाम चैनल्स ने। अब इसके ऊपर जो है वो सबसे पहला ऑप्शन जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, 7% इनको वोट मिला है। बिलावल भुट्टो साहब हैं, 1% इनको वोट मिला है। मौलाना फजलुर रहमान 3% इनको वोट मिला है। और इमरान खान साहब फिर से 88% इनको वोट मिला है। अब तक न्यूज़ देखें, वहाँ पर जो है वो कंट्रोल्ड है और उसके ऊपर जो है वो जो बड़े घर से जो है वो उनको अच्छा लगेगा वही चलेगा और जो नवाज शरीफ साहब के हक में होगा वही चलेगा, जो इमरान खान साहब के खिलाफ होगा वही चलेगा। तो अब देख लें कि सारा कुछ करने के बावजूद जब पब्लिक तक बात आती है तो पब्लिक ये कहती है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं 7%, जो कह रहे हैं कि मुझे सादा अक्सरियत चाहिए, उनकी अक्सरियत का लेवल ये है कि 7%। और बिलावल भुट्टो है वो 1% है। मैं सब हैरान हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब 3% है। बड़ी बात है। बहरहाल जी आगे चलेंगे और अब ये चैनल से थोड़ा सा हट के बात करते हैं। तो आप देखें एक जर्नलिस्ट कामरान खान, अब उन्होंने एक सर्वे किया इसी हवाले से, क्योंकि सर्वेज ये पोल जो है इनका बड़ा बोलबाला हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि चलें मैं भी करता हूँ। फिर कामरान खान साहब ने जो है वो बड़ा एक सादा सवाल किया। उन्होंने कहा इलेक्शन में आप किस सियासी पार्टी को वोट देंगे। अब यहाँ पर उन्होंने पार्टी के साथ जो है वो लीडर्स और उनके जो है वो दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अब सबसे पहला ऑप्शन था, उन्होंने सिर्फ 3 ऑप्शन दिए। उन्होंने कहा सबसे पहला नवाज शरीफ यानी नून लीग, तो उसके ऊपर जो है वो वोट पड़े हैं 24%। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है आसफ अली जरदारी पीपी, उसके ऊपर उनको वोट पड़े हैं सिर्फ 2%। फिर उसके बाद इमरान खान साहब और उसके बाद इमरान खान यानी कि पीटीआई बल्ला, तो उसके ऊपर उनको वोट पड़े हैं 73%। यानी आप हिसाब लगा लीजिए कि कोई कंपटीशन भी नहीं है अभी। पीटीआई को वो जमात है जिसके ऊपर जो वो हर तरह से पाबंदी है, ये जलसा नहीं कर सकते, ये कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, ये सिंपल मीटिंग नहीं कर सकते। तो उनके हालात ये हैं कि इनको जो है वो फिर से वोट जो है वो किस कदर ज़्यादा मिल रहे हैं। मतलब एक आप कह सकते हैं कि इसका दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब उसके बाद सुनो न्यूज़ जो है वो, अगर आप मीडिया से थोड़ा आपका इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा कि सुनो न्यूज़ किसका है। सुनो न्यूज़ का मालिक रिसेंटली किसको मिल गया है और सुनो न्यूज़ के ऊपर इस वक्त क्या कैंपेन्स चलती हैं। सवाए 1-2 प्रोग्राम्स की, मैं सब पूरे कंटेंट की बात कर रहा हूँ। सुनो न्यूज़ के ऊपर किस किस्म का कंटेंट चलता है, सुनो न्यूज़ ने किस किस एंकर को ऑफ एयर किया है, क्यों किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो इमरान खान साहब की हिमायत करते थे। तो इन्होंने भी एक सर्वे किया है और जो मैंने कहा कि सुनो न्यूज़ का मालिक किसको मिल के आया, तो मैं खुल के बता रहा हूँ आपको कि नवाज शरीफ के वतन वापस आने से पहले लंदन के अंदर जो है वो इनकी मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई और उसके अंदर क्या क्या गुफ्तगू हुई आप अंदाजा कर सकते हैं। और अब उन्होंने एक सर्वे करवाया सुनो न्यूज़ ने, सुनो न्यूज़ एचडी के नाम से इनका एक प्लेटफॉर्म ट्विटर के ऊपर इनका एक अकाउंट है, उसके ऊपर उन्होंने भी सर्वे किया। सेम सवाल, अगर किसी हल्के में नवाज शरीफ और इमरान खान का मुकाबला करवाया जाए, यानी आप देखें उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी इलाके में नवाज शरीफ और इमरान खान का मुकाबला करवाया जाए तो कौन जीतेगा, जिसके ऊपर जो है वो उनके फेवरेट यानी नवाज शरीफ साहब के लिए उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन रखा है, तो उसके ऊपर वोट पड़े हैं जस्ट 1%। और इमरान खान साहब का दूसरा नंबर था और उसके ऊपर वोट पड़े हैं 99%। यानी कोई और ऑप्शन ही जो है वो आवाम पसंद नहीं कर रही इस वक्त। और
ये सब होने के बाद, ये सारे पोल्स होने के बाद, अब जो मैं पोल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पूरा पोल खोल दिया, वो पोल जो है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। और वो पोल ना किसी चैनल ने करवाया है, ना किसी जर्नलिस्ट ने करवाया है, ना किसी इदारे ने करवाया है, और ना ही किसी थर्ड पर्सन ने करवाया है। वो पोल करवाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जहां से ये पोल की हकीकत शुरू हुई, जहां से पोल की कहानी शुरू हुई। तो पोल के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक पोल किया। अब उस पोल के अंदर जो है वो उन्होंने सेम सवाल पूछा, और आप हैरान रहेंगे कि उस पोल के नतीजे में किस किस्म के रिजल्ट्स आए होंगे, वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी मेरे लिए जो वो अच्छी बात थी कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, और अब वो पोल इस वक्त जो शायद इस दुनिया में नहीं है। तो अब जो है वो मैं आपको उसका क्वेश्चन बताता हूं, और उसके ऑप्शन बताता हूं, और उसके वोटिंग में आपको बताता हूं कि रिजल्ट्स क्या हैं। और ये बिल्कुल गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज नहीं है, ये बिल्कुल जो है वो क्लियर नताइज है। जनरल इलेक्शन 2004, आपका वोट किस पार्टी के लिए है? ये सर्वे का क्वेश्चन किया गया पीएमएलएन डिजिटल के ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर, और ये वेरीफाइड अकाउंट है। इसके ऊपर जो है वो सवाल हुआ कि जनरल इलेक्शन 2004 आप किस पार्टी के लिए वोट देंगे? सबसे पहला ऑप्शन, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना जो है वो सर्वे है, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो मेंशन किया। सेकंड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, थर्ड पे पीटीआई, और फिर दीगर। अब जो रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े हैरान कुन है कि यानी पीएमएलएन डिजिटल का वो प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं समझता हूं कि जो उनकी एक उनकी जो लीडर है, जो यूथ को लीड कर रही है, यानी वो हिना परवेज भट्ट साहिबा, वो कहती हैं कि उन्होंने पिछले दिनों दावा भी किया था कि पीटीआई जो पीएमएलएन का डिजिटल मीडिया है उसके ऊपर अब जो है वो बड़ी तादाद हो चुकी है लोगों की, यानी यूथ की, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की बड़ी तादाद हो चुकी है। तो अब जब उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वहां पे सर्वे हो रहा है तो रिजल्ट देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लोगों ने वोट किया है जस्ट 18%। ठीक है, अब ये मेरे पास थोड़ा सा पिछला है, यानी इसके बाद कुछ रिजल्ट्स चेंज हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया था, और अब जो है वो उसका मैं बताता हूँ क्या रिजल्ट्स हैं। तो अब उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेकंड नंबर पे है, सिर्फ 2% वोट पड़ रहे हैं उनको। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब याद रखें होम ग्राउंड इनका है, और ये खुद ही इन्होंने खेल रचाया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम डाला फिर इन्होंने इस पोल के अंदर, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनसे वोट लिए हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो फॉलोअर्स हैं मैक्सिमम उन्होंने वोट किया हुआ है। तो वहां पर वोट हुआ है 79%, यानी 79% लोगों ने इन्हीं के प्लेटफॉर्म, इन्हीं के पेज के ऊपर, इन्हीं के अकाउंट से जो है वो लोगों ने उनको वोट किया है, और वो है 79%। और उसके बाद दीगर 2%। अब ये इतना बड़ा मिस हैप हुआ इनके सामने, तो इन्होंने पूरा एक दिन वेट किया, इनको समझ नहीं आ रही थी कि अब इसको क्या करें। इन्होंने पूरी कैंपेन्स पीछे चलाई, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो उन्होंने पेड कैंपेन चलाई, उन्होंने बड़ा जो वो जतन किए, लेकिन कुछ रिजल्ट्स नहीं निकले। फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने कल, यानी जो पिछला दिन गुजर गया है, इन्होंने फिर ये पोल डिलीट कर दिया। और यही वजह है कि अब हर चैनल वाला जो भी पोल कर रहा है वो नीचे इंतबाह दे रहा है कि अब ये पोल डिलीट नहीं होगा। तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं तो बड़ा शौक रहा कि देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना प्लेटफॉर्म है, अपना उनका घर है, और उस घर में घुस के जो पीटीआई वोट ले रही है 79%। और जो मैं रिजल्ट्स आपको कह रहा था कि चेंज हो गए हैं, डिलीट होने से पहले तो गालिबन कोई 81% उनके रिजल्ट्स थे। तो ये हालात है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि राणा तनवीर साहब कहते हैं, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ का कहना है कि मुझे सादा अक्सरियत चाहिए, अगर तो सादा अक्सरियत मिल जाती है तो मुझे फैसले करने में आसानी होगी। तो ये देखिए आप किससे सादा अक्सरियत मांग रहे होंगे, आवाम से तो नहीं मांग रहे, जाहिर ही अपने बड़े घर वालों से जो है वो अक्सरियत मांग रहे हैं। तो यकीन कीजिए इस वक्त वो भी परेशान है कि हमने किस भगोड़े को जो है वो चुन लिया अगले टेन्योर के लिए। वो हैरान कुन और परेशान है कि किस तरह से जो है वो हमने ये सारी चीजें कवर करनी है, किस तरह से लोगों को जो है इस चीज का इस मामले में जो है लोगों को उनकी जहन साजी करनी है। तो उसके बाद एमक्यूएम और नून लीग की इत्तेहाद हुआ है, और उसके ऊपर मैं जस्ट यही कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ पिछले उनके क्लिप्स देख लें एमक्यूएम के, और आप यकीन कीजिए 2 तलाक याफ्ता शोहर और हस्बैंड के, शोहर और बीवी के दरमियान एक दफा फिर सुलह हुई है। लेकिन इस सुलह से पहले जो इनका लड़ाई वाला तन्योर था उसके अंदर इनकी एक दूसरे के खिलाफ गालम गलौज देखें जो इस आज
इस सियासी बंधन में बंधे हैं, तो उससे पहले वो क्लिप्स आप देख लीजिए। मैं शेयर नहीं कर रहा, आप सर्च कीजिएगा कि एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जेल के अंदर किस तरह से ये क्या करते थे और लंदन के अंदर ये क्या करने जाते थे। जस्ट आप ये सुन लीजिए, आपको सारी समझ आ जाएगी कि जब मजबूरी हो तो फिर कुछ भी जो है वो सब कुछ जायज होता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सकें।